नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं पाली की बड़ी खबर से, जहां सबसे पहले बात करेंगे। पाली जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बुधवार को नगर निगम का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्य प्रणाली, महत्वपूर्ण योजना और सरकारी अभिलेखों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के समय कलेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला की पेंशन से जुड़ी समस्या का तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को उसी दिन समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आमजन से जुड़े कार्यों और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने की हिदायत दी। वहीं इस मौके पर नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात कर लेते हैं बसवा से। देख रहे हैं बसवा उपखंड क्षेत्र के काचरवाड़ा खेल के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों युवक बाइक पर सवार होकर गुड़ाकटला से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उप जिला अस्पताल बांदीकुई पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने कमलेश शर्मा निवासी बैराडा को मृत घोषित कर दिया। वहीं छोटू सैनी निवासी गादला और राम खिलाड़ी सैनी निवासी बैराडा की हालत काफी गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले में मानिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास गंभीर रूप से घायल मिली करीब 60 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की शिनाख्त के लिए उनकी फोटो राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में सर्कुलेट किए गए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख लें, जहां यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा और धौलपुर जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाड़ी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, जर्जर सड़कों, जलभराव और सफाई व्यवस्था के विरोध में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। शर्मा ने आरोप लगाया है कि पालिका द्वारा महज 15 लाख रुपए के नाला सफाई कार्य की निविदा नियमों के ताक पर रखकर 81 लाख रुपए की निकाली गई है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम के बाहर न आने पर नाराज कार्यकर्ता करीब 1.5 घंटे तक चिलचिलाती धूप के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बाद में कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा की समझाइश पर यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को उनके चैम्बर में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और निविदा निरस्त न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। और इस दौरान आर्यन राय, राजकुमार मीणा और अक्रम पठान सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि बाड़ी नगर पालिका के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना बजट आता है, हर साल वापस जाता है, लेकिन बाड़ी की सड़कों की कॉलोनियों की ये हालत है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति घरों से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन नगर पालिका के ईओ, नगर पालिका के चेयरमैन और मैं अब तो कहता हूँ कि ये एसडीएम साहब भी उसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। इसलिए हम लोगों का ज्ञापन लेने तक बाहर नहीं आ सकते। जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ऐसी कमरे से आप देख रहे हैं कि बाड़ी नगर। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अलवर शहर के हसन खां मेवात इलाके में नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाने के मामले में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के निर्देश पर टीम ने मौके पर सिंचाई में इस्तेमाल हो रहे 3 पंप सेट और एक बड़ी मोटर जब्त की है, जिसमें राजस्व निरीक्षक निशा लखानी ने बताया कि समझाइश के बाद सुधार न होने पर यह कदम उठाया गया है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने चेतावनी दी है कि ऐसे दूषित पानी से तैयार सब्जियों की अगर हम बात करें, इससे लीवर, किडनी और पेट में गंभीर बीमारियां हो सकती। पुलिस और निगम अब खेत मालिक की तलाश में जुटे हैं। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। दिनों से संपर्क पोर्टल पे शिकायत आ रही थी लगातार कि यहाँ पर नाले के पानी से सिंचाई की जा रही है, इंजन लगा के, और नाले के पानी से खेती की जा रही है। तो हमारी टीम 2-3 बार आई थी देखने, समझाइश करके गई है कि आप इन इंजनों को हटा लीजिए और नाले के पानी से सिंचाई ना करिए, परंतु उसके बाद भी मामला ज्यों का त्यों था, वही नाले के पानी से सिंचाई हो रही थी। तब आज हमारी टीम ने आकर यहाँ पर सारे इंजन जब्त किए हैं। 4 इंजन जब्त किए हैं, 4 है, 3 इंजन है, 3 इंजन जब्त किए हैं, और जिससे कि नाले के पानी से सिंचाई ना हो, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। ये दिनों से संपर्क पोर्टल पे शिकायत आ रही थी लगातार कि
और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बुधवार को धौलपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उन्होंने सेंटर पर आवास, भोजन, चिकित्सा और काउंसलिंग जैसी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और वहां उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने एक आश्रित बालिका के परिजनों का शीघ्र पता लगाने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण पीड़ित महिलाओं को त्वरित और निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक बबलू शर्मा और सेंटर प्रबंधक शिप्रा पचौरी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख लें। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में सुप्रसिद्ध राधा गोविंद देव मंदिर में शुक्रवार को भक्तमाल कथा का श्रद्धा और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व मंदिर परिसर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्थल तक पहुंची है। कथा स्थल तक यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए शामिल हुई। वहीं श्रद्धालु भगवान के जयकारों के साथ झूमते हुए नजर आए। कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिवत पूजन के बाद कथा शुरू हुई है, जहां पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं के जीवन चरित्र पर श्रवण किया, पुण्य कमाया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। और सांचौर से खबर देख लें। अगली सांचौर से खबर आ रही है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जागृति अभियान के तहत बुधवार को धमाड़ा का गोलिया गांव में पूर्व सरपंच जलाराम पवार की अध्यक्षता में किसानों की अहम बैठक संपन्न हुई है। बैठक में आगामी 16 जून को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय सांचौर के सामने होने वाले महापड़ाव और धरने को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस दौरान राजस्थान किसान सभा की नई ग्राम इकाई का गठन कर सर्वसम्मति से मंगलाराम पवार को अध्यक्ष और उदाराम बेनीवाल को सचिव चुना गया है। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष इशाराराम बिश्नोई और किसान सभा के जिला अध्यक्ष विरत सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी क्षेत्र का विकास, फसल खराब, मुआवजा, जी हाँ, क्षेत्र का किसान फसल खराब, मुआवजा, बीमा क्लेम और नर्मदा नहर की बदहाली से जूझ रहा है। दुखद बात है। इसके अलावा नेहड़ क्षेत्र में सोलर प्लांट के नाम पर किसानों को बेदखल साजिश की जा रही है और बता दें आपको, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के अंत में संकल्प लिया गया है कि आगामी 16 जून को धमाड़ा का गोलिया गांव से 200 से अधिक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सांचौर धरने कूच करेंगे। सांचौर से जलाराम बहादुर की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख लें। हनुमानगढ़ जिले में पर्यटन स्थलों के विकास और ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिले के प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों हनुमानगढ़, वाडोपल, धनासर, रावतसर और कालीबंगा को जोड़ते हुए एक समग्र पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही धार्मिक मेलों के दौरान प्रचार प्रसार बढ़ाने और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वारा बनाए विचार विमर्श हुआ। जी हाँ, बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ है, जहां जिला कलेक्टर ने हनुमानगढ़ में पर्यटन को नियमित रूप के लिए कैमल और डेजर्ट फेस्टिवल की तर्ज पर एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया। पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए हनुमानगढ़ में पर्यटन विभाग का पत्रक कार्यालय स्थापित करने की भी चर्चा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर दौसा जिला और सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने एक प्रेरणादायक पहल की है। ये बुधवार को अपने निवास से न्यायालय परिसर स्थित कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे हैं। इस अनूठी पहल के जरिए उन्होंने आमजन को पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और पोर्टल डीजल की बचत तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संदेश दिए हैं। न्यायाधीश की ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण के आह्वान और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ईंधन संरक्षण उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देशों की अनुपालना में की गई। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन के एग्रीकल्चर कॉलेज फार्म क्षेत्र में छटाई के नाम पर हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का एक बड़ा मामला सामने आया। भीषण गर्मी के बीच करीब 15 से 20 हरे पेड़ों के ऊपर पूरी तरह से काट दिए जाने की सूचना पर पर्यावरण प्रेमियों ने भारी गुस्सा जताया। मौके पर पहुंचे लोगों ने न सिर्फ कटाई का काम रुकवाया, बल्कि इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। हरकत में आई वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों, जिसमें लकड़ियों से भरी एक ट्रॉली को भी जब्त किया है। पर्यावरण प्रेमी रोहित शर्मा और एनके शाके ने बताया है कि एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों की कथित मिलीभगत से पक्षियों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। मौके पर कटाई से संबंधित कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति या दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। ठेकेदार ने भी मौके पर आने से परहेज किया है। दूसरी ओर मौके पर पहुंचने पर वन विभाग के प्लॉट मैनेजर डॉक्टर मदन लाल ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जानकारी ली जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होगी।
हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख लें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 5 जून से 25 जून तक देशव्यापी व्यापक जनसंपर्क और जनगणना और जनजागरण, जी हां, जनजागरण की यहां बात करें, जनजागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान की थीम 12 साल विकास के 12 वर्ष जन कल्याण की तय की गई। भाजपा के हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू ने बताया है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने सुशासन, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिन्हें अब गांव, ढाणी और शहरों तक पहुंचाना बाकी है और पहुंचाया भी जाएगा। अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता न केवल सरकार की उपलब्धियों को पत्रक बांटेंगे, बल्कि आमजन से सुझाव भी लेंगे। इस महाअभियान में विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़ने की मुख्य जोर दिए गए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। दौसा से खबर, दौसा जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में बुधवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। बैठक में जन भागीदारी के माध्यम से जिले में जल संरक्षण के प्रति तैयार हुए मजबूत और सकारात्मक माहौल पर चर्चा हुई। बैठक में सामने आया है कि पिछले वर्ष मियावाकी पद्धति से लगाए गए लगभग 90% पौधे आज पूरी तरह से जीवित और सुरक्षित हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मंथन के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर सघन और पौधारोपण कर उन्हें मॉडल रोड के रूप में विकसित करने और डिवाइडरों पर छायादार पौधे लगाने के सुझावों पर सहमति बनी। इसके साथ ही भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करने तथा मानसून से पहले शहर की ऐतिहासिक बावड़ियों को साफ सफाई कर पुनर्जीवित करने पर विशेष बल दिया गया है। प्रशासन ने आमजन से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने, बर्बादी रोकने, घरों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की अपील की। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट। ये अभियान 25 मई से 5 जून तक चला है और 11 दिन का अभियान है और मेन इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में जन जागृति बढ़ाई जाए कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है, जल है तो जीवन है। इस स्लोगन को लोगों के हृदय में बसाया जाए और इसी के लिए ये अभियान चलाया गया था। अब हम अभियान के समापन की ओर जा रहे हैं। अलग अलग विभाग अपने स्तर पे कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि वो पानी का संरक्षण कर रहे हैं, वाटर बॉडीज की सफाई भी कर रहे हैं, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, सोक पिट्स बना रहे हैं, पुराने जो काम हो चुके हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं और 5 जून को सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण भी किया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए। जिले को जो इस टारगेट मिला उसको कितना अचीव कर चुके हैं? ये जिले को जो टारगेट मिला था उससे हम काफ़ी हद तक ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। हमारे 8,000 से अधिक इवेंट्स हो चुके हैं। अलग अलग स्कूलों में प्रभात फेरियाँ हुई हैं, कई जगह पे कलश यात्राएं हुई हैं, कई नए सैंक्शंस निकले हैं और हमारे 80,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। कितने लोगों ने स्लोगन्स दिए हैं, शपथ ली है, तो हमारा अभियान मोर और लेस सक्सेसफुल रहा। हनुमानगढ़ से खबर देख ली अगली, जहां आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वकभट वेलनेस और आयुष रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में एक भव्य निःशुल्क आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले शिविर में क्षेत्र के 152 मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श, प्राकृतिक उपचार सेवाएं दी गई है। उन्हें शिविर का शुभारंभ संस्था के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित साहू सहित कई गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सैनी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवनीत भारद्वाज, डॉक्टर राकेश बड़गिया, साथ ही साथ आपको बता दें बगटिया सहित डॉक्टर रोहित कद्यान ने सेवाएं दी। चिकित्सकों ने किडनी, लीवर, हृदय रोग, डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द और स्लिप डिस्क जैसी गंभीर जीवन शैली जनित बीमारियों के उपचार के संबंधी विशेष परामर्श दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।